पालघर में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। मुंबई पुलिस ने पालघर के तारापुर MIDC क्षेत्र में एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 22 लाख रुपए मूल्य का तैयार MD ड्रग्स, 566 ग्राम और 36 लाख रुपए मूल्य का कच्चा रसायन व उत्पादन सामग्री जब्त की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक आरोपी प्रतीक सुदर्शन जाधव ने पूछताछ में ड्रग्स की आपूर्ति के बारे में अहम जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के तारापुर स्थित प्रोकेम फार्मास्यूटिकल लैब पर छापा मारा और वहां से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बिक्री के लिए तैयार ड्रग्स और उत्पादन से जुड़ी सामग्री जब्त की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रस्तावित मनोर दौरे को देखते हुए पालघर जिला प्रशासन ने सोमवार 16 जून 2025 को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मनोर शहर की संकरी सड़कों और बाजार क्षेत्र में संभावित भीड़भाड़ को देखते हुए लिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ठाकरे बंधुओं को उत्तर भारत और तमिलनाडु जाने की चुनौती दी, जिससे विवाद और बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने होटल नीलामी घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की, जिसमें मंत्री संजय प्रसाद पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने अपने बेटे को लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया। शरद पवार ने हिंदी को 5वीं कक्षा तक वैकल्पिक भाषा बनाए रखने का समर्थन किया और महाविकास अघाड़ी MVA के साथ आगामी निकाय चुनावों में गठबंधन की संभावना जताई। मुंबई में गैर मराठी बोलने पर एक फूड स्टॉल मालिक की पिटाई के विरोध में MNS ने रैली निकाली, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नवी मुंबई में पोस्टमार्टम विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ मन से कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद 20 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया। गायक उदित नारायण ने महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि है और इस विवाद में उनकी कोई भूमिका नहीं है। आदित्य ठाकरे ने हिंदी मराठी विवाद को नकारा। इसे मीडिया की पूर्वाग्रहपूर्ण रिपोर्टिंग और भाजपा द्वारा फैलाए गए भ्रम का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई हिंदी बनाम मराठी विवाद नहीं है। शिवसेना UBT ने भाजपा पर हिंदी बोलने वालों पर हमले करने का आरोप लगाया और इसे मुद्दे को लेकर भाजपा के भीतर भी मतभेद उभर कर सामने आए हैं। 12 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत। नागपुर में एक 12 वर्षीय बालक को भटकते कुत्तों ने डराया, जिससे वह 6वां मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। शहर में इस घटना के बाद भटकते कुत्तों के प्रबंधन पर गंभीर चिंताएं उठी हैं। शिरसाट होटल घोटाला। गृह विभाग ने जांच के आदेश दिए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय शिरसाट के पुत्र को 110 से 150 करोड़ के होटल के टेंडर को केवल 67 करोड़ में दिए जाने की जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के संदेह पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाषा विवाद के बीच आदित्य ठाकरे का हमला। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के मराठी विरोधी बयान के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा, आपल्य घरात तर कुत्राही वाघ असतो और मराठी अस्मिता की रक्षा की बात कही। लगभग 5000 अनुदानित स्कूलों पर 2 दिवसीय बंद। शिक्षकों द्वारा आजाद मैदान में आंदोलन के चलते महाराष्ट्र में लगभग 5000 आंशिक रूप से अनुदानित स्कूल 8 और 9 जुलाई को 2 दिन के लिए बंद रहे। शिक्षक वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। MNS नेता के बेटे की शर्मनाक हरकत। मुंबई में MNS नेता जावेद शेख के बेटे राम शेख ने एक मराठी महिला का अपमान किया और गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने राज ठाकरे पर यह मराठी अस्मिता किस हद तक व्यापक है सवाल उठाया है। थाने पालघर घाट तट पर पाकिस्तानी संदिग्ध नाव की जांच। रायगढ़ खातू तट के पास पाकिस्तानी नाव संदिग्ध होने पर भारतीय नौसेना द्वारा खोज अभियान शुरू किया गया है। कोस्ट गार्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ठाकरे भाईचारा। उद्धव और राज का पुनर्मिलन। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 2 दशक बाद राजनीतिक रूप से सुलह की घोषणा की है। यह त्रिभाषा विवाद और मराठी अस्मिता के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ है। नागपुर में पत्नी और प्रेमी की ऐसी संगीन घटना। नागपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी शहाणे की भाषाई प्रतिक्रिया। खबर आई है कि अभिनेत्री किशोरी शहाणे ने बताया कि उनके घर में हिंदी अंग्रेजी बोलने की परंपरा है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी है।
रामायण में सिर्फ 15 मिनट दिखेगा रावण का किरदार। सुपरस्टार यश रामायण में रावण का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार रावण सिर्फ 15 मिनट के लिए स्क्रीन पर दिखाई देगा। मेकर्स का फोकस रणबीर कपूर के राम और सीता के किरदारों पर अधिक है, जिससे यश के फैंस थोड़े नाराज भी हैं, लेकिन फिल्म को लेकर उत्साह बना हुआ है। लकवाग्रस्त पति की हत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। नागपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने लकवाग्रस्त पति की तकिए से दबाकर हत्या कर दी। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी शक के चलते महिला ने एक खौफनाक कदम उठाया। दोनों की शादी को 13 साल हो चुके थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एमएनएस नेता के बेटे का हंगामा, महिला से की गाली गलौज। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एमएनएस नेता जावेद शेख का बेटा राहिल शेख नशे की हालत में महिला को गालियां देते हुए कैमरे में कैद हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। राहिल बिना शर्ट के था और कथित तौर पर पिता के रसूख की धमकी दे रहा था। कुणाल कामरा को मिलेगा नोटिस, शिंदे पर टिप्पणी का मामला। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर की गई टिप्पणी के कारण महाराष्ट्र विधानमंडल की विशेषाधिकार समिति ने नोटिस जारी करने का फैसला किया है। शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे को भी नोटिस मिलेगा। समिति का आरोप है कि यह टिप्पणी अपमानजनक और असंवैधानिक है। भाषा विवाद में किशोरी शहाणे की टिप्पणी से गरमाया माहौल। मराठी अस्मिता बनाम हिंदी इंग्लिश पर चल रही बहस के बीच अभिनेत्री किशोरी शहाणे ने कहा कि उनके घर में हिंदी और अंग्रेजी ही प्रमुख भाषा है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ। कई लोगों ने इसे मराठी विरोधी मानसिकता बताया। ऋतिक रोशन की वॉर 2 की शूटिंग पूरी। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने फिल्म वॉर 2 की शूटिंग 149 दिनों में पूरी की। आयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जूनियर एनटीआर भी प्रमुख भूमिका में है। शूटिंग पूरी होने के बाद ऋतिक ने अपने घर पर स्पेशल डिनर रखा। अब मेकर्स प्रमोशन और ट्रेलर रिलीज की तैयारी कर रहे हैं।